हेलो, वेलकम टू करंट अफेयर्स फैक्ट्री। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के बारे में। तो देखिए, आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट जब भी एनसीआर या दिल्ली के रीजन्स में पॉल्यूशन की कंटेंट बढ़ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी प्रोग्राम्स है, स्कीम्स है या ऑर्डर्स है, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करता है, उसे लागू कर देता है। तो इसी सिलसिले में हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि जो आपका ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान है वो एक्चुअली होता क्या है, ये कब इसको लागू किया जा सकता है और क्यों लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए न्यूज़ में क्यों है, तो जो द कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, दैट इज CAQM, उन्होंने बोला है कि मेजर्स अंडर स्टेज 1 ऑफ ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, दैट इज GRAP विल बी इन्फोर्स्ड इन द NCR एंड इमीडिएट इफेक्ट। रीजन क्या है कि जो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो डेटेरियोरेट करके जो है ना पुअर कैटेगरी में पहुंच गया। तो जब भी पुअर कैटेगरी में जाता है तो आपको ग्रैप जो है ना अनाउंस हो जाता है। अब ये ग्रैप होता क्या है, तो देखिए ग्रैप जो है ना एक एमरजेंसी मेजर्स है जिसको एक तरह से जो है ना इम्प्लीमेंट किया जाता है to prevent further deterioration of air quality once it reaches a certain threshold। ठीक है, तो जो आपका स्टेज 1 है ऑफ ग्रैप, स्टेज 1 ऑफ ग्रैप इज एक्टिवेटेड व्हेन द एयर क्वालिटी इज इन पुअर। अब पुअर कैटेगरी की अगर आप बात करोगे तो आपको पता होगा कि जो सफ़र के हिसाब से जो है ना जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो डिपेंड करता है कि साइज़ ऑफ जो पार्टिकुलेट मैटर है उसकी लेवल एक पार्टिकुलर लिमिट के अंदर होती है, तो उसे हम डिफरेंट कैटेगरी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये जो ग्रैप 1 है, ये स्टेज 1 ऑफ ग्रैप जोन एक्टिवेट कर दिया जाता है जब एयर क्वालिटी पुअर में पहुंच जाता है, मतलब कहने का 201 से लेकर के 300 के बीच पहुंच जाता है। और ऐसा हुआ कब, आपको वेडनेसडे को जो ऐसा हुआ है। अब ये जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज है वो एक्टिवेट तो होंगी, ठीक है, बट देखने के बाद फर्दर आगे कि क्या एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो वेरी पुअर कैटेगरी मतलब 301 से लेकर के 400, या सीवियर कैटेगरी जिसमें 400 से लेकर के 450, और सीवियर प्लस कैटेगरी मतलब एवव 450 रहेगा। तो क्रमशः रेस्पेक्टिवली सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेज ऑफ द ग्राफ विल बी रीइंस्टेटेड ऑलरेडी। ठीक है, जो आपको अगर इसमें मेजर्स लिया जाए कि ग्रैप जब एक तरह से इम्प्लीमेंट होता है तो कौन कौन से हम स्टेप्स लेते हैं, तो देखिए स्टेट जो गवर्नमेंट है वो एनसीआर में इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल। ठीक है, जो भी व्हीलर्स है, व्हीकल्स है, उस पर क्या किया जाता है, एक तरह से स्टेज बैन लगा दिया जाता है या उस पर मेजर्स रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आप मूव नहीं कर सकते हो। ठीक है, अंडर 3 स्टेज व्हेन द एयर क्वालिटी इज लाइकली टू बी रिच सीवियर, क्योंकि स्टेज 1 है आपका 201 से लेकर के 300, और स्टेज 3 कितना है, 301 से लेकर के आपको एक तरह से बोल सकते हैं 400 के बीच में है। ठीक है, सॉरी, स्टेज 3 है आपका सीवियर कैटेगरी मतलब 401 से लेकर के 450। रेस्ट्रिक्शन ऑन सम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को रोक दिया जाता है, एक तरह से बोल सकते हो। अंडर द सीवियर प्लस कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट में कंसिडर एडिशनल इमरजेंसी मेजर्स लाइक द क्लोजर ऑफ स्कूल्स, प्लेइंग ग्राउंड्स, हो सकता है तो आपकी जो भी फैक्ट्री होती है उसको क्लोज किया जाता है, सारा कंस्ट्रक्शन वन रास्ता बन रहा है वो भी बंद हो जाता है। जो रिवाइज्ड ग्राफ है ऑल्सो हैज़ अ सेट ऑफ मेजर्स फॉर द पब्लिक टू फॉलो अंडर द पुअर कैटेगरी, कि आप जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से पर्सनल व्हीकल्स यूज़ नहीं करोगे, जो भी आपका पब्लिक व्हीकल्स है उसको यूज करोगे। ठीक है, आप पॉल्यूशन जो अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है वो हमेशा आप बार बना के रखोगे। अब यहाँ पे बात आती है कि इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा। ठीक है, तो देखिए जो CAQM है, कमीशन ऑफ, यहाँ पे आप देख रहे थे कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, इज़ रिलाइंग ऑन एयर क्वालिटी एंड मेट्रोलॉजिकल फोरकास्ट बाय द जो IITM है मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड द IMD। ठीक है, तो वो जो भी तय करती है उसके तहत वो मेजर्स लेते हैं। द CAQM दैट इज कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट हैज़ कंस्टिट्यूटेड अ सब कमिटी फॉर द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ ग्रैप। फिर है दिस बॉडी इंक्लूड्स ऑफिसर्स फ्रॉम द CAQM मेंबर्स सेक्रेटरीट ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑफ उत्तर प्रदेश, बिकॉज जो भी NCR के रीजन है, NCR में कौन कौन आता है, आपको यूपी, फिर आपको दिल्ली का जो कुछ रीजन है, ठीक है, राजस्थान, फिर आपका हरियाणा का कुछ रीजन है। ठीक है, और ये एक तरह से NCR का जो रीजन है दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द CPCB, दैट इज़ सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड।
ठीक है। फिर आपका क्या है, द ऑर्डर एंड डायरेक्शंस ऑफ CAQM विल प्रिवेंट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डायरेक्शन इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। सो बेसिकली अगर NCR में कोई भी रीजन्स, NCR में अगर कुछ भी इम्प्लीमेंट करना होता है तो वहाँ पे आपको एक तरह से बोल सकते हो कंसेंससली, ठीक है, सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है ना वो बैठ करके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो है ना CPCB का जो भी डायरेक्शन होता है उसको फॉलो करता है, ठीक है। रिकमेंड तो करेंगे स्टेट गवर्नमेंट, सारे स्टेट गवर्नमेंट क्या करेंगे, रिकमेंडेशन भेजेंगे, देखिए मैं ये स्टेप लेना चाह रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली CPCB को जो भी आपको एक तरह से बोल सकते हो अच्छा लगेगा वही करता है आपको, ठीक है। मेजर्स अंडर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द प्लान आर टू बी इन्फोर्स्ड बाय द पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ऑफ द NCR स्टेट एंड द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड एजेंसी। बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके जो स्टेट लेवल्स के भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब मिल करके और सेंट्रल सब मिल करके कंक्लूटिवली जो है ना एक तरह से इस डिसीजंस को लेता है। तो ये था आपका ग्रैप के बारे में, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।